का कलर भी ब्लू है। ये तो शुगुन हुआ है, शुगुन जीजा जी। चलिए। जीतेगा भाई, जीतेगा। 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 तू मेरी बात सुन भाई, तू ये चुनाव में खड़े रहने की जीत छोड़ दे। अरे जीजा जी आप जीत छोड़ दीजिए। मेरी बढ़ती हुई वोट बैंक को देखकर मेरे विरोधियों के छाती के पटिए बैठ गए, इसीलिए लोगों को उकसाकर मुझ पे शाही डलवाई है। जीजा जी ये मेरे विरोधियों की साजिश है, लेकिन मैं भी एक पक्का अहमदाबादी हूँ। उन लोगों से डरकर मैदान छोड़ने वालों में से मैं नहीं हूँ। अरे भाई तू समझ, ये पॉलिटिक्स हमारा काम नहीं है। अरे जीजा जी आप क्या बात कर रहे हो? अभी पूरे अहमदाबाद में आग की तरह बात फैल गई है कि सुंदरलाल अहमदाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे बच्चे बच्चे लोग अहमदाबाद के पोल में मेरे नाम के नारे लगा रहे हैं और आप चंद शाही के छींटों के हमले से डर गए। अरे भाई आज सिर्फ स्याही उड़ी है, कल कीचड़ उड़ेगा, और कीचड़ का कलर ब्लू नहीं होता, कोई शगुन नहीं होगा। माय डियर जीजा जी आपने कहीं विरोधियों के साथ हाथ तो नहीं मिला लिया है? अरे कैसे पागल जैसी बात कर रहा है? मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ तेरे भले के लिए कह रहा हूँ भाई। जीजा जी मेरा भला उसी में है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। और दूसरी बात, आपके चेहरे पे शाही उड़ने से मेरे लिए लोगों की सिंपैथी बढ़ गई है, और मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं और आप दोनों माला माल हो जाएंगे। कैसे? सरकार बनाने के लिए जिस पार्टी को मेरी जरूरत पड़ेगी वो सपोर्ट के लिए मुझे मुंह मांगा दाम देंगे। अरे तूने तो राजनीति का धंधा बना दिया है। नहीं 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 नहीं, मैंने धंधा नहीं बनाया है। मुझसे ही पहले कई होशियार लोग इसे धंधा बना चुके हैं। माय डियर जीजा जी अब राजनीति का वर्किंग स्टाइल एकदम कॉर्पोरेट हो चुका है, इसीलिए मेरे जैसे पढ़े लिखे होनहार लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि मैं चुनाव में से हट जाऊं तो कोई और फायदा उठा लेगा, तो मैं क्यों नहीं? सुंदर जीजा जी अब तीर कमान से निकल चुका है। कल मैं चुनाव का नामांकन पत्र भरूंगा, चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। अरे सुंदर भाई, ओ सुंदर भाई, अरे सुंदर भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? न्यूज चैनल वाला आपका इंटरव्यू लेने आए हैं, चलिए। देखा जीजा जी न्यूज चैनल में भी मैं ही फेवरेट हूँ। आज तो मैं ऐसा इंटरव्यू दूंगा कि मेरी जीत 100% पक्की हो जाएगी। चल बका। चलो सुंदर भाई। मैं भी देखता हूँ सुंदरलाल कि तू चुनाव कैसे जीतता है। कहाँ है बका? मीडिया वाला कहाँ है? नमस्ते। नमस्ते। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं चैनल अहमदाबाद से हूँ। माना जाता है आप काफी मजबूत कैंडिडेट है, इसलिए मुझे आपका लाइव इंटरव्यू लेना था। चलिए लाइव इंटरव्यू के लिए हम टेरेस पे चलते हैं। टेरेस पे? मेरे विचार जरा ऊंचे हैं, तो टेरेस पे इंटरव्यू होगा तो लोगों को देखने में मजा आएगा। हाँ हाँ, व्हाई नॉट, श्योर। आइए, आइए। या श्योरली। अरे अहमदाबाद का एक ही लड़, सुंदरलाल, सुंदरलाल, अहमदाबाद का एक ही लड़। सुंदरलाल, सुंदरलाल। बस बस शांत हो जाओ भाइयों, एकदम शांत हो जाओ। पूछिए मैडम, आपको जो भी लाइव सवाल पूछने हैं पूछिए। मिस्टर सुंदरलाल जी, आपका इलेक्शन में खड़े रहने का मकसद क्या है? मेरा मकसद चोखे घी जैसा एकदम चोखा है। मैं लोगों की और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ देश के सभी लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए, पीने के लिए साफ पानी मिलना चाहिए, पड़ोसी से प्यार मिलना चाहिए और समाज से व्यापार मिलना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा सुंदरलाल जी, लेकिन अपना जो सब्जी और अनाज है उनकी बढ़ती महंगाई, उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? महंगाई को भी कंट्रोल करने के लिए मेरे पास एक मास्टर प्लान है। देश के हर नागरिक को, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्रिकेटर हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मैं सबको फर्जियात कानूनन किसान बना दूंगा। लेकिन आप सबको कानूनन किसान कैसे बनाएंगे? ये कैसे पॉसिबल है? सब पॉसिबल है मैडम, उसके लिए भी मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। मैं संसद में कानून पास कराऊंगा कि जिन लोगों के पास शहरों में लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैट है, उनको उन्हीं के गांव के किसान के साथ फर्जियात पार्टनरशिप में खेती करनी पड़ेगी। बाय बाय, बाय बाय। वाह, वेरी वेरी न्यू इनोवेटिव आइडिया सुंदरलाल जी। और मैडम जी इस कायदे के तो बहुत सारे फायदे हैं। पहला, जो किसान है उसको खेती के लिए सीधा फाइनेंस मिल जाएगा। और दूसरा, जो लोग शहर में हैं उनको उनकी जमीन की खेती से ही फ्रेश अनाज मिल जाएगा।
और बाकी बचा अनाज डायरेक्ट मार्केट में भाव टू भाव सेल कर देने का। और बीच में कोई मिडल मैन नहीं रहेगा तो भाव अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, और भाव कंट्रोल में आ जाएगा तो महंगाई भी कंट्रोल में आ जाएगी। बाय 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 बाय। अमेजिंग। सुंदरलाल जी, क्या आपके पास डीजल और पेट्रोल के भाव कम करने का भी कोई प्लान है? उसके लिए भी मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। मैं देश के सारे रास्ते ढलान वाले बना दूंगा, मतलब कि स्लोप वाले। फिर उसके ऊपर गाड़ी न्यूट्रल में ही चलेगी। अब न्यूट्रल में चलेगी गाड़ी तो डीजल और पेट्रोल की 25% बचत होगी। तो विदेश से हमें पेट्रोल और डीजल भी कम खरीदना पड़ेगा, और पेट्रोल और डीजल हम कम खरीदेंगे तो डॉलर का भाव गिर कर सीधा 25 रुपया हो जाएगा। कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना, क्या फेंकम फेंक कर रहा है ये। क्या ये सच में पॉसिबल है? अरे एकदम पॉसिबल है मैडम। अब देखना, अगर मेरी पॉलिटिकल कैरियर 15-20 साल चली तो आप लिख के रखिए, 15 साल के बाद हमारा 1 रुपया उनके $15 के बराबर होगा। आगे लाइव प्रश्न पूछिए। हाँ, तो आपकी देश की विदेशी नीति के बारे में क्या विचार है? बहुत नेक विचार है। मैं तो विदेश के लोगों के साथ भी भाईचारे के संबंध बनाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया एक हो जाए। ये तेरा है, ये मेरा है, उसी की वजह से सब झगड़े होते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि पूरी दुनिया की करेंसी एक हो जानी चाहिए। क्या है, पूरी दुनिया की करेंसी एक हो जाएगी तो सारे देश एक हो जाएंगे। मैडम, सब पैसों का खेल है। बाय 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 बाय। सच में सुंदरलाल जी, मैंने कई सारे नेताओं के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन आपके जैसे बेबाक जवाब आज तक किसी ने नहीं दिए। थैंक यू वेरी मच। मैं तो पहले से ही ऐसा हूँ। वैसे सीमा जी, कल मैं अपने चुनाव का नामांकन फॉर्म भरने जा रहा हूँ। उसके बाद मेरी भव्य रैली होगी। वाह, क्या बात है। मैं सोचता हूँ कल मेरे प्रचार कार्य के दरमियान आप भी हमारे साथ रहे और हमारा लाइव कवरेज करें। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी, क्यों नहीं। अच्छा, आभार। कितना गजब का इंटरव्यू दे रहे सुंदर भाई। हाँ, सुंदरलाल है चलता पुरजा। हाँ, नहीं मतलब गजब का इंटरव्यू दे रहा। गजब देखो। देगा क्यों ना भाई गजब का इंटरव्यू। सुंदरलाल ही गजब का इंसान। वही तो। लेकिन मुझे असली चिंता तो जेठालाल की है। इस भयानक गर्मी कड़कती धूप के अंदर अहमदाबाद की सड़कों पे सुंदरलाल का प्रचार करते हुए उसकी तो हालत खराब हो गई होगी। काश मैं आपकी बीवी नहीं दोस्त होती। क्या? इतनी ही चिंता हो रही है अपने दोस्त की तो उनको फोन करके उनके हालचाल पूछ लीजिए। अरे नहीं, अभी कहाँ प्रचार में फोन उठा पाएगा, डिस्टर्ब होगा, अभी बात नहीं हो पाएगी। अरे बिजी होंगे तो फोन नहीं उठाएंगे, फोन कीजिए तो सही आप। कुछ भी पूछ लेता हूँ। हाँ। बोलिए बोलिए मेहता साहब। हेलो जेठालाल, अरे क्या हाल है भाई? अरे हाल एकदम बेहाल है मेहता साहब। ये सुंदर ने तो वाट लगा दी है मेरी, और आज रैली में तो गजब हो गया। ऐसा क्या हो गया भाई? आप किसी को बताना मत प्लीज। नहीं, मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलो तो सही, हुआ क्या है? अरे ये सुंदर की वजह से किसी ने मेरे ऊपर स्याही फेंकी। ओहो। हाँ तो, और ये सुंदर एकदम पागल हो गया। इंटरव्यू में कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है। हाँ, मैंने भी सुना। अभी इंटरव्यू देखा टेलीविजन पे। वो इंटरव्यू देखने के बाद ही तुम्हें फोन किया जेठालाल। देखा ना आपने, देखा ना, बिना सोचे समझे नए नए कायदे बनाने के वायदे कर रहा है। बोलो। तो जेठालाल, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम किसी भी तरह समझा के सुंदर को इलेक्शन का फॉर्म भरने से रोकते क्यों नहीं हो? अरे भाई, मैं तो समझा के थक गया, लेकिन सुंदर समझने को तैयार ही नहीं है। 4 दोस्तों ने मिलकर चने के झाड़ पे क्या चढ़ा दिया, चुनाव में खड़ा हो गया। सच कहता हूँ मेहता साहब, मैं तो यहाँ अहमदाबाद आके परेशान हो गया हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूँ। जेठालाल, अमिताभ बच्चन साहब आए थे गोकुलधाम सोसाइटी में, तब उन्होंने क्या कहा था याद है तुम्हें? क्या? उन्होंने ये कहा था कि उनके पिताजी ने हमेशा उनको ये सिखाया है कि जब मन का हो तो अच्छा, और मन का न हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर के मन का होता है। तब मेरे ख्याल से सुंदरलाल का केस तुम ऊपर वाले ईश्वर लाल पे छोड़ दो। अरे ये सुंदरलाल ऊपर वाले ईश्वरलाल को भी टोपी पहना दे, ऐसा है। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ जेठालाल, पर फिर इस समस्या को तो एक ही इलाज है जेठालाल, कि तुम किसी भी तरह सुंदरलाल को इलेक्शन का फॉर्म भरने से रोको। अरे मेहता साहब, मैं तो उसी फिराक में हूँ, लेकिन कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर चलो, मैं कुछ सोचता हूँ, आप भी सोचो, कुछ आइडिया है तो मुझे बताना, ठीक है? जरूर जरूर, मेरे दिमाग में भी कुछ आता है तो बताता हूँ जेठालाल। इस वक्त तो मैं अपना आर्टिकल पूरा कर लूँ जो इलेक्शन पे लिखना है मुझे। हाँ ठीक है, आप अपना काम धंधा देखो, मैं भी नट्टू काका को फोन करके मेरा काम धंधा देखता हूँ।
चलो भैया, ख्याल रखना अपना जेठालाल। हाँ, चलिए। बेचारा जेठालाल। चलो भाई। हेलो, छड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, बाबरी स्पीकिंग। बावरी तुम? बावरी तो इतनी बेशरम कैसे हो सकती है? मैंने तुझे साफ साफ मना किया, फिर भी तू बार बार दुकान में आ जाती है। और दुकान में आ जाती है तो फोन भी उठाती है, और फोन उठा के गलत नाम बोलती है दुकान का। छड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओह हाय, अब गलती से मिस्टेक हो गई। सेठ जी, आप फिर से फोन कीजिए, इस बार मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बोलूंगी। ए खबरदार, फोन मत रखना, फोन मत रखना। तू मुझे ये बता, तूने फोन क्यों उठाया? क्योंकि फोन की रिंग बजी, और जब जब फोन की रिंग बजती है तब तब फोन उठाते हैं। और हाँ सेठ जी, मैंने अभी अभी टीवी पर गुंदर भाई का इंटरव्यू देखा, और देखना अहमदाबाद का इलेक्शन गुंदर भाई ही जीतेंगे। अरे भाई तू वो सब पंचायत छोड़ने, नट्टू काका का है, नट्टू काका को फोन दे। सेठ जी, नट्टू काका तो गोडाउन में है। तो बुला उनको, बुला जल्दी। Who is on the phone, बावरी? सेठ जी। सेठ जी, नट्टू काका स्पीकिंग, बोलिए। अरे क्या बोलिए, कितनी बार आपको मना किया है, फिर भी बार बार ये बावरी दुकान में क्यों आ जाती है? सॉरी सॉरी सेठ जी, वो क्या है कि मगन की तबीयत खराब है ना, इसलिए वो आज दुकान में आया नहीं है। और बागा को बाहर पेमेंट के लिए भेजा है मैंने, और दुकान में काम ज्यादा है ना, तो मैंने मदद के लिए बावरी को बुला लिया। सेठ जी, जैसे ही बागा आएगा मैं बावरी को रवाना कर दूंगा। हाँ ध्यान रखना, बावरी के साथ साथ बागा भी रवाना ना हो जाए। नहीं नहीं सेठ जी, यू नो आई एम ए मैन ऑफ वर्ड। हैं? मतलब आप तो जानते हैं ना कि मैं जबान का पक्का हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। और बाकी धंधा कैसा चल रहा है, ठीक है ना? अरे दुकान का काम एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है सेठ जी, आप जरा भी दुकान की चिंता मत कीजिए। अच्छा सेठ जी, ये बताइए सुंदर भाई का प्रचार कार्य कैसे चल रहा है? चल रहा है। सेठ जी, आप सुंदर भाई को जीता कर ही आना। हाँ, दुकान की चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है, चलो कुछ अर्जेंट हो तो फोन करना, ठीक है? ठीक है सेठ जी। अरे सुंदर को चुनाव जिताना नहीं है, चुनाव लड़ने से रोकना है, लेकिन कैसे रोकूं? पापा, पापा, अरे पापा आप यहाँ क्यों बैठे हो? जल्दी चलिए, सुंदर मामा ने पंडाल में सभी कार्यकर्ताओं की अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। आता हूँ, जा। पापा जल्दी आना, जल्दी जल्दी जल्दी। 2 मिनट की शांति नहीं है, नहीं लेना नहीं देना, कार्यकर्ता बना दिया मुझे। तो टोपी तो पहननी पड़ेगी। दोस्तों, अहमदाबाद की हर एक पोल से हमें समर्थन मिल रहा है, और अब तो मीडिया भी हमारे साथ है, तो सॉलिड पब्लिसिटी हमें मिल रही है। जीजा जी कहाँ थे आप? यहाँ पे कार्यकर्ताओं की कोर मीटिंग चल रही है, थोड़ा धंधे में ध्यान दीजिए ना आप। आइए बैठिए, बैठिए जीजा जी। आइए पापा, बैठिए बैठिए। आइए, जरा साथ में रहिए ना जीजा जी, थोड़ा धंधे में ध्यान दीजिए जीजा जी। मैं इन सब लोगों को ये कह रहा था जीजा जी कि अब मीडिया भी हमारे साथ है, और कल हमारा नामांकन भरने का दिन है। हम सब लोग साथ में जाकर नामांकन पत्र भरेंगे, और उसके बाद हम लोग भव्य रैली निकालेंगे। कुछ भी करके कल सुंदर को चुनाव का नामांकन फॉर्म भरने से रोकना ही होगा। अरे जीजा जी, यहाँ मीटिंग चल रही है कार्यकर्ताओं की, जरा फोन साइलेंट पे रखिए। आप कोषाध्यक्ष हो। हाँ बीड़े बोल। अरे भाई जेठालाल, सुंदरलाल के इलेक्शन का प्रचार कैसा चल रहा है? हाँ चल रहा है बढ़िया। अरे उससे बात तो कराओ भाई, यहाँ पे पूरे गोकुलधाम वासी उसे शुभेच्छा देने के लिए खड़े हैं। हाँ इधर ही 1 मिनट कराता हूँ, रुक। सुंदर, गोकुलधाम से सबका फोन है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सुंदरलाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। भाई तुम चुनाव में खड़े हो, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
भिडे भाई तुमच्या खूप खूप आभार. चक्क मराठी बोलते सुंदरलाल. काय सांगताय? स्पीकर पे करिए ना फोन. हाँ प्लीज वीरे भाई. सबको सुनिए. हाँ सुंदरलाल, यहाँ पे सारे गोकुलधाम वासी खड़े भाई तुम्हें शुभकामनाएं देने के लिए. अरे हाँ जल्दी जल्दी दो उनको. गोकुलधाम सोसाइटी वालों की शुभेच्छा बहुत असर करती है. जल्दी दो. देखो भाई सुंदर, अब चुनाव लड़ने का फैसला कर ही लिया है तो पूरे मन से लड़ना, और इस चुनाव को युद्ध मत समझना, राष्ट्र सेवा का कर्म समझना. ये समझना कि तुम देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हो. हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है. ये चुनाव भारत के लिए परीक्षा की घड़ी है. हम सभी को ईमानदार और अच्छे प्रत्याशी चाहिए. इसलिए चुनाव लड़ रहे हो तो पूरी ईमानदारी से, सच्चे मन से लड़ना, और अगर जीतो तो ईमानदारी से काम भी करना. क्या बात है, जबरदस्त शुभेच्छा दी है. और जबरदस्त शुभेच्छा तो देंगे, इतने बढ़िया लेखक जो है. सुंदर भाई आपको चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमें पक्का यकीन है कि आप ही चुनाव जीतेंगे, नहीं कहा? थैंक यू मधु भाभी, थैंक यू. हेलो सुंदर भाई, आई विश कि आप मेजॉरिटी वोट के साथ इलेक्शन जीत जाओ. बबीता जी आपके मुंह में घी शक्कर. कितना विश कर रही है बबीता जी. मेरी तरफ से आप एडवांस में कांग्रेचुलेशंस और अभिनंदन ले लीजिए, क्योंकि मुझे पक्का भरोसा है कि आप ये इलेक्शन जीत ही जाएंगे. अंजलि बेन तमारो खूब खूब आभार. सुंदर भाई, वी नो आप ही जीतने वाले हैं, सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू. सुंदर भाई गुड लक. और मैंने मेरे खुदाई जी से दुआ कर ली है, आप ही जीतोगे. थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू. सुंदर भाई, अब्दुल भाई आपके जीत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करेगा. थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू. आपकी दुआ जरूर रंग लाएगी. सुंदर भाई, चुनाव की गर्मी में आप तंदुरुस्त रहे, ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि नेता चुस्त तो जनता तंदुरुस्त. क्यों, सही बात है कि नहीं? बहुत सही बात की आतिफ भाई आपने. थैंक यू. गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस. भाई सुंदरलाल, मुझे पूरा यकीन है कि इस चुनाव में तुम भारी बहुमति से जीतोगे, जिसे देखकर दुनिया हिल जाएगी. पर ये खुद इतना क्यों हिल रहा है? कुछ ही दिनों में तूफान एक्सप्रेस की हेडलाइंस होगी कि चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने वाला देश का पहला नेता है सुंदरलाल. थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू. और आप यहाँ आके देखिए मीडिया मुझे कितना सपोर्ट कर रहा है. अरे सुंदर इलेक्शन जीतना तो अब एक फॉर्मेलिटी है. जिस घड़ी तुमने इलेक्शन में खड़े होने की ठान ली थी ना, उसी समय तुम इलेक्शन जीत गए थे. बल्ले 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 बल्ले. थैंक यू सॉरी भाई, थैंक यू. आपने मेरा हौसला बुलंद कर दिया. थैंक यू बोल जाओ मेरी तरफ से. अरे मेरे को भी बात करना है, मेरे को भी फोन दो. अरे सुंदरलाल, जेठालाल बहुत लकी है कि उसको तुम्हारे जैसा सुंदरलाल साला मिला. थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू. देखिए माय डियर जीजा जी, गोकुलधाम वाले मुझे कितनी शुभेच्छाएं दे रहे हैं. मैं चुनाव में खड़ा हूँ, इसलिए वो कितने खुश है. अय्यर भाई तो कह रहे हैं कि मेरी वजह से आप लकी हो. अय्यर भाई को लक्की बोलने में क्या जाता है? यहाँ चक्की में पीस तो मैं रहा हूँ. अरे सुंदरलाल, अहमदाबाद का जनता भी बहुत लकी है कि उसको तुम्हारे जैसा कैंडिडेट मिला. ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन. देखना जीत तुम्हारा ही होगा. थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू. अय्यर अंकल, हमें भी बात करनी है. सुंदर मामा, टप्पू सेना की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट मामा, ऑल द बेस्ट. थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू वेरी मच. वाह फ्रेंड्स. अरे हो गई भाई, सबकी बात हो गई. हाँ लाओ फोन. फेंकता है बेशिस्त कुठले. सॉरी तो बोल. सॉरी मम्मी. मन नहीं है वरने. सॉरी बीड अंकल. ओ फोन चालू है. सॉरी सुंदरलाल, तुम्हें नहीं, तुम्हें वंस अगेन ऑल द बेस्ट. अरे आप गोकुलधाम सोसाइटी वालों के प्यार और आशीर्वाद से मैं पक्का चुनाव जीत जाऊंगा. हाँ. जीतेंगे भाई जीतेंगे, सुंदर मामा जीतेंगे. सुंदरलाल का चुनाव अभियान उफान पे है. समर्थकों का उत्साह 7वें आसमान पे है और बनाई जेठालाल की जान पे है.
भाई सुंदरलाल के चुनाव प्रचार ने रंग दिखाने शुरू कर दिए और गोकुलधाम निवासियों ने तो शुभकामनाओं की बारिश ही कर दी है। अब इस चुनाव अभियान में कितने रंग और नजर आते हैं और कितने हंगामे होते हैं ये तो आप देखेंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन दोस्तों, इस वक्त इस चुनाव अभियान को छोड़ के हम एक हास्य के महाअभियान की बात करते हैं। मेरा कहने का मतलब है हास्य का महाअभियान, यानी कि आपका प्रिय कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसके कि आज 1400 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। हम पिछले 1400 एपिसोड से आपके साथ साथ चल रहे हैं, आपको हंसा रहे हैं और आपके घरों में अपनी जगह बना चुके हैं। और इन 1400 एपिसोड्स में आपका प्यार, आपका दुलार, आपका सहयोग जो हमें मिला उसके लिए हम विनम्र हैं और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। अब हम क्या कहें, मैं खुद क्या कहूं, हमें जो कहना है वो तो खुद श्री अमिताभ बच्चन कह के चले गए। जरा खुद ही सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आज की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में हास्य रस बहुत जरूरी होता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों को हंसाने का कार्य अविरत करता रहा है। तो जीवन में टेंशन फ्री रहने के लिए देखते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.